क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नदियों को जोड़ो के तहत 16 सितंबर 2015 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा दक्षिण गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य किया गया। पट्टी सीमा सिंचाई परियोजना के तहत गोदावरी नदी 174 किलोमीटर की यात्रा कर कृष्णा नदी से मिली। गोदावरी नदी के जल को पलावरम साउथ नहर के जरिए कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। क्वेश्चन नंबर 52। प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से हुई है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 53। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया है एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? सही आंसर ऑप्शन सी, कोसी। वर्ष 2008 में कोसी नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन कर उत्पन्न किए गए आपदा को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बाढ़ की त्रयोदशी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। कोसी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है जो नेपाल से होते हुए बिहार पहुंचती है और फिर राजमहल के निकट गंगा में मिल जाती है। भारत और नेपाल दोनों देश इस नदी पर बांध बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 54। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? सही आंसर ऑप्शन डी, केरल। भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में होता है, जबकि स्थलीय भाग में सर्वप्रथम मानसून का आगमन केरल राज्य में होता है। जून से मध्य सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत को कुल वर्षा का 2/3 से ज्यादा बारिश प्राप्त होती है और अक्टूबर से दिसंबर माह में लौटते मानसून से 2 से 3% वर्षा की प्राप्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 55। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है? सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा लगभग 120 सेंटीमीटर होती है, जो भारत को सामान्य से अधिक वर्षा वाले देश के रूप में स्थापित करता है। भारत में वर्षा का अधिकांश जल नदियों के माध्यम से तेजी से बह जाती है, जिससे भूमिगत जल का संग्रहण कम हो पाता है। भारत में सामान्यतः 8 से 9 महीने औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, जिस कारण सतही और भूमिगत जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया लंबे समय तक होती है, जो जल की मात्रा को घटाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 56। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद में। भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर की स्थापना हैदराबाद स्थित नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन साइंसेज के परिसर में 2007 ईस्वी में की गई है। भारत हिंद महासागर में सुनामी चेतावनी लगाने वाला इकलौता देश है। क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है? सही आंसर ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में की गई थी। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित था, जिसे 1905 में शिमला, 1928 में पुणे तथा अंततः वर्ष 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 58। किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है? यह कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन बी, काली। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। यह भीगने पर चिपचिपी और सूखने पर ठोस हो जाती है और इसमें गहरी दरारें निर्मित हो जाती हैं। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 59। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन सी, उड़द। उड़द एक दलहनी फसल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले फसलों में मटर, सोयाबीन, मसूर, उड़द, चना,
बीन्स इत्यादि प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए देवदार। देवदार एक सीधे तने वाला ऊंचा शंकुधारी पेड़ है जिसके पत्ते लंबे और कुछ गोलाई लिए होते हैं। इसकी लकड़ी मजबूत और हल्की होती है। इनका मूल स्थान पश्चिमी हिमालय के पर्वत तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। पश्चिमी हिमालय में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य में ये पाए जाते हैं।